बिंबिसार एक ऐसे सम्राट है जिन्होंने मगध को भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में खड़ा किया। वो एक ऐसे राजा है जो हमेशा अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। वो बौद्ध और जैन धर्म दोनों का ही एक समान रूप से सम्मान करते थे, लेकिन उनका बौद्ध धर्म को मानना ही उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बना। भारत की भूमि हमेशा से ही योद्धाओं की रही है और बिंबिसार भी एक ऐसे ही महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी उनके पिता ये नहीं चाहते थे कि वो राजा बने। वो अपने दूसरे बेटे चिलाती पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही सालों में चिलाती पुत्र राज्य का त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। अपने वंश को आगे बढ़ाने की मजबूरी में उनके पिता को बिंबिसार को वापस बुलाना पड़ता है। बिंबिसार अपने पिता के आदेश को अपना धर्म मानकर पूरा करते हैं। बिंबिसार मात्र 15 साल की उम्र में राजा बन जाते हैं और राजा बनते ही अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं के समय पर देश की पहली स्टैंडिंग आर्मी को तैयार किया गया, जो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन बिंबिसार को इस सेना की जरूरत काफी कम पड़ी। उनकी राज्य को विस्तार करने की रणनीति कुछ ऐसी थी कि वो अपने पड़ोसी राजाओं के सामने उनकी राजकुमारियों से विवाह करने का प्रस्ताव रखते थे, और अगर कोई राजा उनकी बात ना माने तो वो युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन इस तरह की नौबतें कम ही आई। उनकी इस दूरदर्शी रणनीति की वजह से वो शांतिपूर्वक हर एक वंश के साम्राज्य का विस्तार कर पाए। उन्होंने लगभग 50 सालों तक राज किया और उनके राज में उनकी प्रजा बेहद खुश रही। उनकी प्रजा के पास अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार था। बिंबिसार जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही एक समान रूप से सम्मान करते थे, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को मानते थे, और इस बौद्ध धर्म को मानना ही आगे चलकर उनकी मौत का कारण बनता है। सिद्धार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए सन्यासी बन चुके थे और एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए राजगृह पहुंचते हैं। जब बिंबिसार को ये पता चलता है तो वो फौरन उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वो उन्हें अपने महल में आने का आमंत्रण देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना चाहते थे। बिंबिसार उनसे वचन लेते हैं कि वो ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके महल में आएंगे और उन्हें उनके उद्देश्य में कामयाब होने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपने वचन के अनुसार राजगृह में उनके महल में जाते हैं। वो अपने अनुयायियों के साथ राजकीय मेहमान बनकर राजगृह जाते हैं। बिंबिसार ने वेलवर उद्यान को गौतम बुद्ध को दान में देने के प्रण को पूरा करने के लिए उनके हाथों को स्वर्ण कलश के पानी से धुलवाया। उनकी यही मेहमान नवाजी उन पर भारी पड़ने वाली थी। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त लालची प्रवृत्ति का था और वो गौतम बुद्ध को हटाकर खुद संघ का मुखिया बनना चाहता था, लेकिन बुद्ध ने उसे मुखिया बनाने से इनकार कर दिया। देवदत्त ये जानता था कि जब तक बिंबिसार है वो जोर जबरदस्ती कर भी संघ का मुखिया नहीं बन सकता। इसीलिए वो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को अपना शिष्य बना लेता है। वो अजातशत्रु को अपने पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और उसके मन में इस बात को डाल देता है कि उसके पिता उससे प्रेम नहीं करते और न ही उसे राजा बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बिंबिसार ये कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह अपने पुत्र को गौतम बुद्ध की शरण में ले जा सके। बिंबिसार ये जानते थे कि उनका पुत्र राजा बनने के लिए उतावला है, इसलिए वो अपने मंत्रियों के सामने उसे युवराज बनाने की घोषणा करते हैं और खुद सन्यासी जीवन जीने का फैसला कर लेते हैं। अजातशत्रु के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो बिंबिसार के जीवन के लिए अशुभ साबित होंगे, लेकिन बिंबिसार ने फिर भी अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पाला। वो चाहते थे कि उनका पुत्र गौतम बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चले। अजातशत्रु के मन में अब राजा बनने की लालसा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वो एक दिन अपने पिता को बंदी बना लेते हैं। बिंबिसार योग की कई कलाओं में निपुण थे और उन्हें मारने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो भूख से मर जाए। इसीलिए अजातशत्रु उन्हें बिना खाने के एक गर्म कारागार में छोड़ देता है। बिंबिसार से मिलने की अनुमति किसी को भी नहीं थी सिवाय अजातशत्रु की माँ के। उनकी माँ बिंबिसार के लिए अपने कपड़ों में खाना छिपा कर ले जाती थी, लेकिन वो पकड़ी जाती है। फिर वो अपने जूतों में खाना छिपा कर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से पकड़ी जाती है। ऐसे ही कई बार पकड़े जाने के बाद अजातशत्रु ने उनके मिलने पर भी रोक लगा दी। बिंबिसार चल ध्यान योग की मदद से अभी भी जीवित थे और उनके इस ध्यान को तोड़ने के लिए एक दिन अजातशत्रु कुछ नाइयों को कारागृह में भेजता है और बिंबिसार के पैरों पर घाव कर उनमें नमक और सिरका डालकर उन घावों को जलाने का आदेश देता है। जब बिंबिसार नाइयों को कारागृह में देखता है तो उसे लगता है कि उसके पुत्र का मन बदल गया है और वो उन्हें उस कारागार से मुक्त करना चाहता है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके बेटे ने क्या आदेश दिया है तो वो जीते जी मर जाते हैं और उनका ध्यान भी टूट जाता है। एक दिन अजातशत्रु की माँ उसे उसके जन्म के समय की भविष्यवाणी और किस तरह से उसके बावजूद उसके पिता ने उसे कितने लाड़ प्यार से पाला इस बारे में बताती है। वो उसे ये भी बताती है कि उसके पिता उसे पहले ही युवराज घोषित कर चुके हैं।
ये सब सुनकर अजातशत्रु शर्मसार हो जाता है और अपने पिता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए वो एक लोहे का डंडा लेकर कारागृह में जाता है। बिंबिसार को अपने पुत्र को देखकर लगता है कि वो खुद उन्हें मारने आ रहा है, इसीलिए वो विष पीकर खुद ही अपने प्राण ले लेते हैं। इस तरह से एक महान योद्धा जिसने मगध को इतना शक्तिशाली बनाया, उसका इतना दर्दनाक अंत हो जाता है। क्या आप इस महान योद्धा की कहानी के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए थैंक यू सो मच।